के लगभग 40 स्कूलों में बम से उड़ा देने की धमकी आई है। दिन ब दिन दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अभी कल या परसों की बात है जब विश्वास नगर में एक बर्तन के व्यापारी को गोलियों से भून दिया गया भरी सड़क के बीच में। गोविंदपुरी में चाकुओं से गोद के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गोविंदपुरी में ही एक पुलिस कांस्टेबल की चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई। उसके कुछ दिन पहले पंचशील एनक्लेव में एक बुजुर्ग को रात को चाकुओं से मार डाला गया। उसके पहले नारायणा गांव में एक व्यक्ति को मार दिया। उसके 6 महीने पहले उसके भाई को मार दिया था। रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं। अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पे हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक लिस्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों के और बच्चों के माँ बाप की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। 12 मई को दिल्ली के 8 अस्पतालों को और दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। 24 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जैसे हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और कई अन्य कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली। 20 अगस्त को साउथ दिल्ली के 3 मॉल और एक अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के 100 अस्पतालों और एक शॉपिंग मॉल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल धमकियां मिल रही हैं। 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। 28 नवंबर को प्रशांत विहार के एक पीवीआर में धमाका हुआ। 27 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 8 विमानों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। और आज 9 दिसंबर को डीपीएस आरकेपुरम और जीडी गोयंका सहित 40 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। आज मैं मांग करता हूं कि अमित शाह जी दिल्ली आएं, दिल्ली वालों के बीच में बैठें और दिल्ली वालों को ये भरोसा दें कि वो दिल्ली के लोगों को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। अगर आपके 1-2 क्वेश्चन है तो सर, मनीष जी की सीट बदलने की चर्चा अभी इसके ऊपर बात करते हैं। वो सारी तो पिछली बार जो धमकियां मिली थी 200 स्कूल्स को, उसमें कोई कार्रवाई अब तक हुई? अगर ये होती तो अगर वही मैं कह रहा हूं कि ये इतनी सारी धमकियां मिल रही हैं। अमित शाह जी बताएं कि इन सारे धमकी देने वालों को किसी को पकड़ा? आज तक एक भी आदमी पकड़ा गया? मतलब 200 स्कूल उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, फ्लाइट उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, अस्पताल उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, कॉलेज उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, मॉल उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, स्कूल उड़ाने की धमकी। कोई पकड़ा क्यों नहीं जा रहा दिल्ली के अंदर? किसी को भी पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो रही दिल्ली पुलिस? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी चुप क्यों बैठे हैं? सर, इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था को आप बड़ा बना रहे हैं और जो आपके निशाने पे है वो अमित शाह जी है। मोदी जी ना हो के इसमें फोकस शिफ्ट हुआ है क्योंकि जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। मैं राजनीति नहीं करता। इसी से साफ जाहिर है कि मैं राजनीति नहीं कर रहा। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। अमित शाह जी से सवाल पूछे जाएंगे और उनको जवाब देने पड़ेंगे और उनको सुरक्षा मुहैया करानी भी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है। इसी वजह से उन्हें गृह मंत्री बनाया हुआ है। तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू ही नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। दिल्ली की जनता दहशत में है। बम की धमकियां मिल रही हैं, व्यापारियों को फिरौती की धमकियां मिल रही हैं, बुजुर्गों के कत्लेआम हो रहे हैं,
बच्चों के स्कूल उड़ा देने की धमकियां मिल रही हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। अगर उनके लिए मुद्दा ही नहीं है तो सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करेंगे वो? संसद में संजय सिंह ने लगातार इस मुद्दे को उठाने के लिए जोशों शासन का नोटिस दिया, लेकिन संसद चल नहीं पा रही, इस पर चर्चा नहीं हो पा रही। होनी चाहिए चर्चा, संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सड़कों पे भी चर्चा होनी चाहिए और इन लोगों को बताना चाहिए क्या कर रहे हैं इसके बाद। सर, ऑटो वालों के साथ आपने आज चाय पी, तस्वीर भी आपने पोस्ट की है जिसमें आप ऑटो वालों के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है मेरा और 2013 में जब हम चुनाव पहली बार लड़े थे तब से इन्होंने हमारा साथ दिया है। हमने भी जब हमारी सरकार बनी ऑटो के भाइयों को हमने सम्मान की जिंदगी दी, उनके काम करने में जो जो तकलीफें आती थी उन तकलीफों को हमने दूर करने की कोशिश की। तो एक परिवार जैसा माहौल होता है जब मैं ऑटो वालों से मिलता हूं। तो आज भी जब मैं उनके साथ मिला, उनके साथ बैठ के चाय पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।